नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। मुस्लिम देशों में गद्दी की लड़ाई का इतिहास हमेशा रक्त रंजित रहा है और यह उन देशों की जीवन शैली में रच बस गया है। इसलिए इस्लाम के नाम पर स्थापित इन देशों की स्थिरता हमेशा संदेह के दायरे में रही है। यहाँ कब सत्ता संघर्ष और नरसंहार की शुरुआत हो जाए, यह सब कुछ अप्रत्याशित होता है। इस्लामिक देशों की जनता भी इसकी आदी बन चुकी है और कब वो कैसे देश की इस्लामिक सरकार को गिराने के लिए हजारों लाखों की भीड़ में बदल जाए पता ही नहीं चल पाता है। ईरान टाइम बम पर खड़ा ऐसा एक इस्लामिक देश है जिसकी तरफ बाकी दुनिया से ज्यादा बाकी के इस्लामिक देश देख रहे हैं। अगर ईरान में महिलाओं की हिजाब क्रांति कामयाब होती है तो अगला नंबर उनका है। ईरान की मोरल पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी की दर्दनाक मौत के अब 3 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन ईरानी महिलाओं के दिल में गुस्से की आग और भड़कती ही जा रही है। राष्ट्रपति रईसी महिलाओं के गुस्से को अपनी सैन्य और पुलिस ताकत से कुचलना चाहते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि दिल से डर खत्म हो चुका है। ऐसे में फिर पुलिस क्या करे और सरकार क्या करेगी। महसा अमीनी की मौत के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद कई ईरानी युवतियों को भी अभी तक मौत के घाट उतार दिया गया है, जिसने शासन के खिलाफ गुस्से को और भड़का दिया है। अभी तक ईरान में 185 लोगों की मौत पुलिस कार्रवाई में हो चुकी है और उत्तर पश्चिमी ईरान के कुर्दिश गृह जिले का शानदाज शहर विरोध का केंद्र बना हुआ है। ईरान का यह सबसे एक गर्म शहर है जो इन दिनों आंदोलन की आग में दहक रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 300 मील यानी 500 किलोमीटर की दूरी पर शानदाज स्थित है, जो एक कुर्दिश शहर है जो महसा अमीनी की मौत के बाद प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है। इस विरोध प्रदर्शन ने पूरे ईरान को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ की महिलाओं का बस एक ही काम बचा है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होना। इस शहर के अलग अलग चौराहों पर अलग अलग सभाएं होती रहती है और इस भीड़ का नेतृत्व कोई एक शख्स नहीं बल्कि इस वक्त पूरा शहर कर रहा है। हर सभा का बस एक ही मकसद है, यानी इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकना। हालांकि पुलिस ने पूरे शहर को किले में तब्दील कर दिया है और यहाँ उठती आजादी की आवाज को बंदूकों और बूटों से कुचला जा रहा है। इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए सरकार ने खास रणनीति बनाई है, जिसमें प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह पीटा जाता है और गोला बारूद का उपयोग किया जाता है। साथ ही वहां इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, जिससे कई बार प्रदर्शन की रफ्तार बनाने में मुश्किल हो रही है। लेकिन अब इस आंदोलन में शहर के व्यापारी भी उतर चुके हैं और प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए अपनी दुकानों को स्वेच्छा से बंद कर दिया है। इस्लाम की ज्यादातर प्रथाओं में महिलाओं का शोषण होता आया है। मुस्लिम पुरुष को आजादी दी गई है और उसे अनेकों अनेक महिलाओं के उपभोग का मूल्य अधिकार मिला हुआ है। पुरुषों के लिए 72 उरों की व्याख्या को विस्तार दिया गया है, जबकि महिलाओं को यह अधिकार हासिल नहीं है। उन्हें एक गुलाम के तौर पर घरों में कैद कर दिया गया है और बाहर निकलने पर उन्हें एक ऐसा लबादा दिया गया है जिसमें आंख की पलकें भी नजर नहीं आती है। हैरानी तब होती है जब आधुनिक युग में मुस्लिम महिलाएं सदियों पुरानी प्रथाओं को अपनाने को मजबूर हो गई है। इसके लिए उन्हें धार्मिक ग्रंथों का खोप दिखाया गया है, जबकि मुस्लिम पुरुष इन ग्रंथों के नियमों से खुद को काफी हद तक आजाद कर चुके हैं। लेकिन ईरान में महिलाएं भी पहली बार इतने बड़े पैमाने पर क्रांति की मशाल लेकर निकल पड़ी है, जो सिर्फ ईरान के शानदार शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि इस आंदोलन ने उन इस्लामिक देशों के हाथ पांव फुला दिए हैं जहां महिलाएं आज भी गुलामी के लबादे में कैद है। यह एक तरह से उन मौलानाओं की भी खाट खड़ी कर रहा है जिनकी रोजी रोटी धार्मिक भय से ही चलती है, क्योंकि इससे उनके अस्तित्व पर भी संकट आ खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि ईरान क्रांति के साल 1979 से ईरान में हिजाब न पहनना एक दंडनीय अपराध है। यह अनिवार्य कोड न केवल ईरानी मुसलमानों पर बल्कि सभी राष्ट्रीयताओं और धर्मों पर भी लागू होता है। देश में सभी महिलाओं को अपने बालों और गर्दन को स्कार्फ से छुपाने का नियम है। इसके उलट पुरुषों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, उन्हें कुछ भी पहनने की पूरी स्वतंत्रता है। यह पुरुष खुद रोज पब और बार में बिना प्रस्ती का खुला उल्लंघन करते हैं,
लेकिन जब बात महिलाओं के अधिकारों की आती है तो यही पब और बार के पुरोधा सबसे ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। दुनिया में चीन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी और श्रीलंका ने बुर्के और हिजाब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अगर बुर्का या हिजाब सही है तो मुस्लिम पुरुषों पर भी इस्लाम के कठोर कानूनों के पालन का दबाव बनाना चाहिए। यह प्रथा सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों थोपी जा रही है और क्यों उन्हें इसके पालन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है? कम से कम ईरान की मुस्लिम महिलाएं इस्लामिक पुरुषों की इस पुरुष प्रधानता को समझ गई है। अगर नहीं समझी होती तो वह इतनी बड़ी तादाद में हिजाब क्रांति की ज्वाला नहीं सुलगाती। अब देखना यह है कि अब कितनी महिलाएं अपनी आजादी और पुरुषों की गुलामी से बाहर निकलने की हिम्मत दिखा पाती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।